हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल दस्ती किस्से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जांबाज योद्धा का किस्सा सुनाऊंगा जिसने अपने नाम की खातिर कई जंगें लड़ी और उनको अपनी तलवार के दम पर जीता। वो किसी बादशाह का गुलाम नहीं था, वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में रखता था और उसका तल्लक यूनान से था। और उस जांबाज का नाम था अखिलेस, जो अपने एक वार से बड़े बड़े सुरमाओं को ढेर कर देता था। तो दोस्तों, आगाज करते हैं। उस वक्त यूनान के बादशाह एगमेनोन की हुकूमत थी और अखिलेस उसका सिपह सालार था। कहा जाता है कि अखिलेस बहुत नाडर और गुस्से वाला था। इसको अपने हुनर और तलवार पर बहुत गरूर था और इसी वजह से इसकी किसी के साथ नहीं बनती थी। इसके बस चंद दोस्त थे। उन दोस्तों में सबसे करीब उसका कज़न जिसका नाम पैट्रिकलिस था। दोस्तों, पैट्रिकलिस वो हस्ती थी जिसको ये एजाज़ मिला था कि वो अखिलेस से लड़ने का हुनर सीख सके और अखिलेस भी उसको दिल से सिखा रहा था। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दो मुल्कों का मसला था, ट्रोय और यूनान। ट्रोय का बादशाह प्रियम, जो कि अमन पसंद और रहमदिल इंसान था, और प्रियम के दो बेटे थे जिनका नाम शहजादा हेक्टर और शहजादा पेरिस था। दोस्तों, शहजादा हेक्टर बहुत नेक और जांबाज था और पेरिस बहुत अय्याश था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, उन दिनों बादशाह प्रियम यूनान के साथ तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा और कुछ अरसे में उनके तल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। और यूनान का बादशाह एगमेनोन ट्रोय पर हुकूमत करना चाहता था, पर एगमेनोन का छोटा भाई मेनेलोस, जो कि स्पार्टा का बहुत नेक दिल बादशाह था, और उसी की वजह से ट्रोय के साथ तल्लुकात बेहतर हो गए। मेनेलोस ने बादशाह प्रियम को दावत दी कि आओ हमारे मुल्क यूनान, हमारे साथ हम निवाला बनो। और बादशाह प्रियम ने दावत को कबूल किया और अपने दोनों बेटों को यूनान दावत पर भेज दिया। हेक्टर और पेरिस दोनों अपनी एक फौज की टुकड़ी के साथ अपने जहाज़ों पर यूनान रवाना हो गए। दोस्तों, जब शहजादा हेक्टर और पेरिस यूनान पहुंचे तो बादशाह मेनेलोस ने उनका इस्तकबाल किया और अपने महल में बुलाया और उनके लिए तरह तरह के खाने बनवाए। मेनेलोस के साथ उसकी रानी हेलन भी मौजूद उनके साथ खाना खाने बैठी और शहजादा पेरिस ने हेलन को देखा और उसको पहली ही नज़र में प्यार हो गया। दोस्तों, हेलन, जो कि मेनेलोस की बीवी थी, वो सच में हुस्न की मिसाल थी। उससे भी पहली नज़र में ही शहजादा पेरिस से प्यार हो गया। जब दोस्ती की तमाम रस्में पूरी हुई तो हेक्टर और पेरिस वापस ट्रोय रवाना हुए। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात इस किस्से को हिला कर रख देगी और साथ में बादशाह प्रियम की सारी मेहनत को मिट्टी में मिला देगी। हुआ यूं कि जहाज़ ट्रोय रवाना हो चुके थे। जब आधा सफ़र तय हुआ तो पेरिस ने अपने भाई हेक्टर को बहुत घबरा कर बताया कि मैं रानी हेलन को भी अपने साथ भगा कर ले आया हूँ। हेक्टर बहुत परेशान हुआ और गुस्सा भी। हेक्टर ने अपने भाई से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? हमारे बाप की सारी ज़िंदगी की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। पेरिस ने रोकर अपने भाई हेक्टर को बोला कि मैं वापस यूनान जाऊंगा और अपने आप को बादशाह मेनेलोस के सामने पेश कर दूंगा। हेक्टर ने जवाब दिया, वो तुम्हारा सर काट कर धड़ से अलग कर देंगे। पेरिस ने कहा, भाई मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। हेक्टर को अपने छोटे भाई से बहुत लगाव था। उसने पेरिस को गले लगाया और कहा, भाई मैं तुम्हारे लिए अपने मुल्क ट्रोय को कैसे जलने दूँ? अब तुम मेरे साथ ट्रोय चलो, इसका फैसला हमारे वालिद बादशाह प्रियम करेंगे। दिन गुजरने लगे और रात खत्म होने लगी। मंजिल करीब आ गई और हेक्टर को अपने बादशाह से बात करने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि पूरा ट्रोय इस हरकत की वजह से मुश्किल में आ सकता था। आखिरकार वो ट्रोय पहुंच गए। प्रियम ने अपने बेटों का इस्तकबाल किया और उनसे पूछा कि ये औरत कौन है। तो हेक्टर ने जवाब दिया, ये हेलन है। बादशाह ने कहा, स्पार्टा की हेलन। फिर पेरिस ने कहा, नहीं, ट्रोय की हेलन। बादशाह प्रियम ने अपने बेटे की आंखों में हेलन के लिए बहुत प्यार देखा। वो समझ सकता था क्योंकि वो उसका बाप था। जब रात हुई तो हेक्टर अपने बाप के साथ इस सिलसिले में बात करने लगा। उसने कहा, आप ट्रोय के बादशाह हैं और आपकी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। बादशाह ने उसको जवाब दिया, हमने ज़िंदगी में कई जंगें लड़ी, कभी शोहरत के लिए, कभी ताकत के लिए और कभी ज़मीन के लिए, पर मुझे लगता है कि अब मुझे मोहब्बत के लिए भी जंग लड़नी पड़ेगी। बादशाह ने हेक्टर से कहा, तुम क्या कहते हो? हेक्टर ने जवाब दिया, मेरे बादशाह आपने कह दिया। अब हम कहानी की दूसरी तरफ चलते हैं। मेनेलोस को जब पता चलता है तो वो बहुत गमगीन होता है और अपने दिल में ठान लेता है कि अब हेलन और पेरिस के साथ पूरा ट्रोय जलाऊंगा। वो अपने भाई एगमेनोन के पास जाता है और एगमेनोन तो पहले ही खिलाफ था। वो अपने भाई से कहता है कि बादशाह एगमेनोन, क्या आप मेरा इस जंग में साथ देंगे? उसने बोला, ज़रूर।
पर एगमेनोन को इस बात की फिक्र होती है कि ट्रोय पर आज तक कोई नहीं फतह पा सका। हेक्टर एक वीर योद्धा था और उसका डर उनको सता रहा था। उसको सिर्फ एक शख्स हरा सकता था और वो था अखिलेस। पर अखिलेस किसी का गुलाम नहीं था। वो अपनी मर्जी से लड़ता था, सिर्फ अपने नाम के लिए। बादशाह एगमेनोन ने अखिलेस को अपने पास बुलाया, पर अखिलेस ने इनकार कर दिया। फिर एगमेनोन ने अपने वजीर को भेजा जो कि अखिलेस का दोस्त था। वो वजीर अखिलेस के पास आया। उसने कहा, इस जंग में तुम्हारी ज़रूरत है। अखिलेस ने कहा, मुझे एगमेनोन के लिए नहीं लड़ना। वजीर ने कहा, मेरे लिए लड़ो, यूनान के लिए लड़ो। पर अखिलेस ने उसे कहा, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, यहाँ से चले जाओ। वजीर के जहन में एक चाल सूझी। उसने कहा, हेक्टर एक बहुत वीर योद्धा है, आज तक उसके सामने कोई सुरमा टिक नहीं पाया और ये जंग कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। आज तक इससे बड़ा युद्ध नहीं हुआ। जो इंसान इस जंग में लड़ेगा वो हजारों साल तक उसका नाम याद रखा जाएगा। दोस्तों, आपको तो पता है अखिलेस को अपना नाम ही चाहिए था और कुछ नहीं। हेक्टर के बारे में सुनकर अखिलेस को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि अखिलेस को अपने हुनर और अपनी तलवार पर बहुत गरूर था और होना भी चाहिए था। वो सच में कमाल का जांबाज था। यहाँ वजीर की चाल चल गई और अखिलेस ने ठान लिया कि मैं हेक्टर को मारूंगा। अगले दिन 1000 जहाज ट्रोय रवाना हो गए, जिनमें एक जहाज अखिलेस का था और वो जहाज काले रंग का था, सबसे आगे। बादशाह एगमेनोन ने कहा, ये सबसे आगे किसका जहाज है? वजीर ने कहा, अखिलेस का। बादशाह ने कहा, क्या ये खुदकुशी करने जा रहा है? 200 आदमियों के साथ ट्रोय का किनारा फतह करेगा? वजीर ने कहा, वो खुद एक मौत का फरिश्ता है और वो 200 आदमी जो अखिलेस के शागिर्द उसके साथ जहाज में है। अखिलेस का जहाज जब किनारे के करीब पहुंचा तो वहां पर ट्रोय के फौज ने उन पर हमला कर दिया। अखिलेस और उसके योद्धा बड़ी जांबाजी के साथ लड़े और दूसरे जहाज अभी आ रहे थे। उनके आने से पहले अखिलेस ने अपने 200 जवानों के साथ ट्रोय का किनारा फतह कर लिया। वो इतनी जांबाजी से लड़ा जैसे भूखा शेर हो। जब बादशाह एगमेनोन किनारे पर पहुंचा तो खुश होने के बजाय अखिलेस को ताने मारने लगा। अखिलेस को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने एगमेनोन से बोल दिया कि आगे जो जंग है वो तुम खुद लड़ो, मैं नहीं लड़ने वाला। तीसरे दिन फिर ट्रोय ने हमला किया। उस वक्त हेक्टर भी अपनी फौज के साथ था। हेक्टर के सामने कोई यूनानी नहीं टिक रहा था। वो सबको मौत के घाट उतारे जा रहा था। अखिलेस अपने खेमे में सो रहा था और सोने से पहले उसने अपने जवानों को बोल दिया कि मेरे हुक्म के बगैर कोई नहीं लड़ेगा। पर अखिलेस का कज़न पैट्रिक को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बगैर बताए जंग में चला गया और उसका सामना हेक्टर से हुआ। हेक्टर को लगा कि ये अखिलेस है, क्योंकि पैट्रिकलस का लड़ने का अंदाज बिल्कुल अखिलेस जैसा था। हेक्टर ने पूरा जोर लगाया और पैट्रिकलस को मार डाला और वापस अपने महल चले गए। सुबह जब अखिलेस को पता चला कि उसका भाई मर चुका है तो वो ज़ार ज़ार रोया और उसी वक्त उठा और अकेला हेक्टर की कमान के पास चला गया। और एक तरफ ट्रोय की फौज और दूसरी तरफ अकेला अखिलेस, जो कि ज़ोर ज़ोर से चला रहा था कि हेक्टर बाहर आओ और मेरे साथ लड़ो। दोस्तों, अगर हेक्टर चाहता तो उसी वक्त अखिलेस को मार सकता था, पर ये लोग जितने ताकतवर थे उतने ही ईमानदार भी थे। हेक्टर भी पूरी फौज को छोड़कर अकेला बाहर आया अखिलेस से लड़ने के लिए। बस हेक्टर ने अखिलेस से एक बात कही कि कल जब मैं तुम्हारे भाई से लड़ा तो मुझे लगा वो तुम हो। फिर अखिलेस ने अपना कवच उतारा और उसे कहा, अब देख लो किससे लड़ रहे हो। हेक्टर ने कहा, मेरे साथ वादा करो कि हम दोनों में से जो भी मर गया उसकी तदफीन रस्मी रिवाज के मुताबिक होने देगा। अखिलेस ने उसे जवाब दिया कि शेर और इंसान के बीच करार नहीं होता और उस पर टूट पड़ा। वो दोनों एक दूसरे से जांबाजी से लड़े, पर हेक्टर कुछ देर बाद कमज़ोर पड़ गया। फिर अखिलेस ने उसको अपनी तलवार से मार गिराया और फिर पूरी फौज के सामने उसको अपने घोड़े से बांधकर ले गया। वो इतना जालिम था कि लाश तक ना छोड़ी। फिर कुछ दिन बाद यूनान ने हमला किया। ट्रोय के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, क्योंकि उनका वीर योद्धा हेक्टर मर चुका था। अब ट्रोय का हर घर जलने लगा, हर तरफ आग ही आग। पर अब यूनान की फतह का टाइम था। अखिलेस लड़ रहा था ट्रोय वालों से। इतने में हेक्टर का भाई पैरिस ने दूर से अखिलेस को तीर मारा, जो कि उसकी टांग पर लग गया। पर अखिलेस ने आगे से वार ना किया, जैसे कि वो खुद मरना चाह रहा था। फिर पैरिस ने एक और तीर मारा,
उसके सीने पर और वो गिरा नहीं बल्कि पेरिस को देखने लगा। उस वक्त अखिलिस के दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने जांबाजों को, इतने वीर योद्धाओं को मारा और आज मैं किसके हाथों मर रहा हूँ। और आखिरकार वो मर गया, यूनान जीत गया। दोस्तों, ये थी अखिलिस की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जाते जाते हमारे चैनल दस्ती किस्से को सब्सक्राइब कर लें।